आदेश आदेश मेरी मेष राशि के मेरे प्रिय साधकों, मित्रों, सभी को मेरा सादर नमन। शनि देव ने बदली है चाल, क्या होगा बेड़ा पार मेरे मित्रों? ये बहुत बड़ा प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा। 2025 कैसा रहेगा, इस पर बात करने से बढ़िया हमने आपको भी एक सीरीज के रूप में बताया था कि 2024 में क्या क्या मुसीबतें आपको झेलनी पड़ी। अब शनि देव ने अपनी एक चाल बदल दी है, शनि देव का परिवर्तन हुआ है। आप सोचेंगे कि वो तो 29 मार्च को होगा, लेकिन मेरे मित्रों अभी शनिदेव ने एक बड़ा काम किया है, उसी के बारे में आज आपसे बात करेंगे। करोड़ों लोगों की मेष राशि है। अब उसमें सब पर तो यह 100% नहीं होगा, लेकिन 60 से 70% के बीच संभावना है कि शनिदेव कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। यह मंच आपसे जुड़ने का है मेरे मित्रों, आपके प्रति कुछ करने का है। यहां पर आपको कोई फीस नहीं देनी, सिर्फ सुनना है। बहुत से लोग कह देते हैं हम तो गरीब लोग हैं जी, हम दक्षिणा कैसे दें। यहाँ इस मंच पर कोई दक्षिणा की आवश्यकता नहीं। यहाँ जो उपाय बताएंगे, यहाँ जो चीजें आपको बताएंगे, वो एकदम आपके लिए फ्री होगा मेरे मित्रों। मैं शाबर मंत्र साधक प्रवीण आपको यह बता रहा हूं कि शनि देव ने अभी हाल ही में अपनी चाल को थोड़ा चेंज किया है। शनि देव अब बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, और शनि देव का बृहस्पति से गोचर करना आपके लिए कुछ मामलों में अच्छा साबित हो सकता है। इसे किस प्रकार से और अच्छा करना है, यह आप पर डिपेंड होगा। उपाय बताने के उत्तरदायी हम होंगे मेरे मित्रों। तो सबसे पहले तो शनिदेव ने जो आपके शरीर के अंदर बहुत सारा आलस्य भर दिया था, बहुत सारा आपको हर वक्त एक अनजाना भय सा लगा रहता था, इन 2.5 सालों में उस भय को ये दूर करने का थोड़ा सा प्रयास होगा। 5 से 10% के बीच आप यह महसूस करेंगे कि आपके जीवन में जो आलस्यता का भाव था, वो इस शनि की बदली चाल से आपके पक्ष में पॉजिटिव वे में आपको दिखाई देने वाला है। सबसे बड़ा जो फायदा यहां पर हो रहा है मेरे मित्रों, वो हो रहा है कि इन 2.5 सालों में शनि देव ने आपके संघर्षों को बहुत बढ़ाया है। यह संघर्ष आपकी शिक्षा में रहा है, यह संघर्ष आपके प्रेम संबंधों में रहा है। प्रेम संबंधों को शनिदेव ने बनने नहीं दिया, बन करके तोड़ा दिया, यानी कि टूट गए वो प्रेम संबंध, एक दूसरे से आप अलग अलग से हो गए। अब चूंकि शनि बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और शनिदेव गुरुदेव का बहुत सम्मान करते हैं, तो क्या करेंगे, एक ऐसी पॉसिबिलिटीज बनेंगी कि यदि आपके प्रेम में आपके साथ किसी ने बेवफाई की है, आपके दिल को तोड़ा है, तो वो भले ही आपके पास दोबारा लौट करके आए या ना आए, यह तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि इन 3-4 महीनों में, यानी कि 29 मार्च 2025 तक उसको रियलाइज होगा कि यार मैंने बुरा किया है। शनिदेव जब भी बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर करते हैं मेरे मित्रों, तो आदमी के अंदर ज्ञान का समावेश होता है, उसके अंदर धर्म का समावेश होता है। तो मेष राशि वालों के अंदर भी धर्म का समावेश होगा। आप पूजा पद्धति से जो विमुख हो गए थे, आपके मन में जो इस तरह की भावनाएं आ रही थी कि यार अब कुछ नहीं है, सब बेकार है, कमेंट्स कीजिए मेरे मित्रों। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो हमने बताया वो आपके साथ हुआ था, तो कमेंट्स में जय बाबा गुरु गोरखनाथ लिखिए मेरे मित्रों।
तो यहां पर शनिदेव का यह जो बदली हुई चाल है, यह जो बदला हुआ शनि का स्वरूप है, यह आपको कहीं ना कहीं आपके भाग्य में राहत देने का काम करेगा। प्रेम संबंध आपके अभी तो नहीं बनेंगे, या फिर बनेंगे तो टूटने के चांसेस अब बहुत कम हो जाएंगे। यदि आप दोनों के बीच में जो मतभेद चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे से अलग होना चाह रहे हैं, आप एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं और अलग होना चाह रहे हैं, तो अब इस पर ब्रेक लग सकता है। ऐसी संभावनाएं 50 से 60% बनेगी कि आपका प्रेम संबंध का रिश्ता बच जाएगा। जो टूट चुका है उसमें उस व्यक्ति को रियलाइज होगा। धन के मामले में भी यह गोचर कुछ ना कुछ आपको रिलीफ देगा। हम ऐसे दावे नहीं करते कि कुबेर के भंडार भर जाएंगे, आपके पास बहुत ज्यादा लक्ष्मी माता की कृपा हो जाएगी, इतना दावा नहीं करेंगे। डीपली रिसर्च किया है तो उसमें इतना ही निकल करके सामने आता है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ धन के मामले में यह जो बृहस्पति की बदली हुई चाल है, यह आपको धन के मामले में कुछ फायदा यहां पर दे सकती है। अब ये किन लोगों के साथ होगा धन में फायदा? ये उन लोगों के साथ होगा जिनकी कुंडली में शनि से चंद्रमा किसी भी तरीके से दृष्ट या युति में नहीं होंगे। मेरे मित्र, यह ज्योतिष का विषय है। यदि शनि किसी भी तरीके से चंद्र से संबंध बनाते हैं, अब चाहे युति संबंध हो और चाहे दृष्टि संबंध, तो ऐसे व्यक्ति को हर वक्त कुछ ना कुछ सोच विचार करने की आदत होती है। जल्द ही वो डिप्रेशन का शिकार होने लगता है, मां का स्वास्थ्य उसके खराब होने लगता है। तो यदि आपकी कुंडली में शनि से चंद्र ग्रस्त नहीं है, शनि और चंद्र का संबंध किसी भी तरीके से नहीं बना हुआ, तो इस गोचर में जो शनि की बदली चाल है, यह आपको आर्थिक रूप से लाभ भी दिलाने के लिए प्रयासरत होगा। संतान की यदि बात करें तो संतान जो आपकी चिड़चिड़ी हो गई थी, जो आपसे विमुख सी हो गई थी, अब संतान को थोड़ा सा रियलाइज होगा कि नहीं यार, मेरा अपने माता पिता के प्रति बिहेवियर जो था वो गलत था। तो अब कहीं ना कहीं उसको भी यह रियलाइज होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इन 3 महीनों के अंदर, हालांकि देखिए प्रभाव बहुत धीरे धीरे होता है शनि का, ऐसा नहीं कि अभी कहा और अभी हो गया, ऐसा नहीं होता। शनि का प्रभाव बड़ा मंद है, शनि शनि चलते हैं शनिदेव। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपकी संतान को भी इस चीज का रियलाइज होगा कि यदि मेरा व्यवहार मेरे माता पिता के प्रति गलत था, तो अब मैं इसको सही करूं, क्योंकि बृहस्पति का ज्ञान उनको मिलेगा, भाग्य का ज्ञान उनको मिलेगा। लेकिन मेरे मित्रों, इस गोचर काल के दौरान अत्यधिक खर्च से आप परेशान रहेंगे। उसके लिए आपको उपाय बताएंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। भाग्य के लिए भी यह गोचर आपके कहीं ना कहीं सपोर्टेबल साबित होगा, यानी कि यह आपको सपोर्ट करेगा समय। अभी बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे ना, पिछले 2.5 सालों से, कि संघर्ष में वृद्धि हो रही थी, भाग्य का साथ किसी भी तरीके से नहीं मिल रहा था। जबकि मेष राशि पर ना 7.5 है, ना ढैया है, ना कंटक शनि है, कुछ भी नहीं है। लेकिन शनि का प्रभाव तो मेरे भाई हर राशि पर पड़ता है, हर व्यक्ति पर पड़ता है, हर जीव पर पड़ता है। तो मेरे मित्रों, यहां पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। यदि व्यापारियों की बात करें तो व्यापार में भी थोड़ा आप अप होंगे, यानी कि आपका व्यापार थोड़ी सी गति इस गोचर काल के दौरान पकड़ेगा। हालांकि 2024 में व्यापार को लेकर के आपकी कई परेशानियां दूर हुई हैं और नई परेशानियां आई हैं। तो इस गोचर काल में नई जो परेशानियां आपके पास आई थी, उनका आप समाधान कर देंगे, और इसके अलावा कोई नई परेशानी आपको इन 3 महीनों में नहीं झेलनी पड़ेगी। ये 3 महीने तक शनिदेव जो है बृहस्पति के गोचर में ही
बृहस्पति के नक्षत्र में ही गोचर करने वाले हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं लाभ दे करके जाएंगे। हाँ, एक इसका सबसे बुरा इफेक्ट मेरे दोस्तों किस चीज पर होने वाला है कि दाम्पत्य जीवन को यह गोचर खराब कर सकता है, क्योंकि आपकी राशि से बृहस्पति का जो फिलहाल गोचर हो रहा है वह सेकंड हाउस में हो रहा है। सेकंड हाउस धन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये मारक भाव भी होता है। अब जो शुक्र देव हैं वो शनि के साथ इस वक्त गोचर में हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब, जीवन साथी से थोड़ा मतभेद आपको हो सकता है। और एक विशेष चीज बताते हैं, इन 3 महीनों के अंदर मेरे मित्रों कहीं ना कहीं कोई ऐसा साधु, कोई महात्मा, कोई दिव्य आत्मा, कोई दिव्य महिला आपको मिल सकती है जो आपके जीवन में आगे बढ़ने का मंत्र आपको दे दे। तो आपको अपना व्यवहार पोलाइट रखना है, आपको सबकी मदद करनी है और हनुमान जी की शरण में रहना आपके लिए बहुत आवश्यक है। मेरे मित्रों कमेंट्स करके बताना कि जो चीजें हमने बताई वो आपके साथ हुई है या नहीं, और जो हमने बताया वो चीजें आपको लग रही हैं कि अभी कुछ दिनों से आपको कहीं ना कहीं हल्का फुल्का 1% ही चाहे रेस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ है, या फिर आप आशावादी हुए हैं। इस तरह के कमेंट्स मेरे मित्रों जरूर करना, क्योंकि आप सभी लोग हमारी फैमिली हैं। इस मंच पर आपसे कोई भी किसी तरह की दक्षिणा इस चैनल पर नहीं ली जाएगी। हाँ, यदि आप कंसल्टेंसी व्यक्तिगत लेना चाहते हैं तब तो आपको वो सब चीजें करनी होंगी मेरे मित्रों, एक प्रोसेस होता है, इसको फॉलो करना होगा। और मित्रों अब इसका उपाय बताते हैं कि शनि देव को आप किस प्रकार से और प्रसन्न करें कि आपके जीवन में जो दिक्कतें होने वाली हैं, जो हो सकती हैं, वो दूर हो जाए। तो इसके लिए आपको सबसे प्यारा एक उपाय करना है, प्रत्येक शनिवार सरसों का तेल शरीर पर लगा लीजिए, हल्के हल्के हाथों से मालिश कर लीजिए, सर्दियों का समय है, और फिर स्नान कर लीजिए। तो इससे 2 फायदे आपको होने वाले हैं। और हाँ, इस जल में थोड़ी सी हल्दी भी आपको डालनी है मेरे मित्रों। तो इससे 2 फायदे आपको होंगे कि शनि की जो पीड़ा है ना वो समाप्त होगी। देखिए, मेष राशि पर अब 7.5 का प्रथम चरण 29 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले ही खुद को मजबूत बना लीजिए, खुद को परिपक्व बना लीजिए, और शनि देव जो चाहते हैं वह करिए। तो शनि का इशारा भी आदि आपको देखना है, आपके स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर ही है। वो शनि के इशारे को यदि आप समझ जाते हैं तो आप बहुत सारे लोगों का फायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके वायरल कीजिएगा। अपनी प्रार्थना में इस एस्ट्रो शावर मित्र को याद रखिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।